गुड मॉर्निंग, 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 गुड 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 मॉर्निंग, गुड 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 मॉर्निंग। हम्म गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल, क्या हालचाल बेटा, क्या हालचाल, क्या हालचाल बेटा, क्या हालचाल। हम्म क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल। हम्म 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 जिंदा है सर, जिंदा है। आह, जिंदा है सर, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। हम्म हम्म क्या चल रहा है बेटा, क्या चल रहा है? हम्म 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 आ जाइए, आ जाइए बेटा। कल अपन लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फिनिश कर लिया था। कल अपन लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फिनिश कर लिया था। कल अपन लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फिनिश कर लिया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। आज बेटा क्या है अपना टारगेट? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हाइजेनबर्ग, क्वांटम नंबर, ये सारी चीजें करनी है अपन को, है ना? ये सारी चीजें करनी है अपन को, है ना? मेरे को लग रहा है लगभग लगभग 3 क्लासेस लगेंगी यहाँ पे बेटा। लगभग लगभग बेटा आप लोगों की 3 क्लासेस लगेंगी, है ना? 3 क्लासेस में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाना चाहिए। 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4 में देखते हैं ना, 3 से 4 में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, और वो भी कर लेते हैं यार, क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? आपके जो टेस्ट पेपर्स है ना, आपके जो टेस्ट पेपर्स है वो मांग लेते हैं ना। इंग्लिश बताना बेटा। हाय, प्लीज सेंड मी 2 minor tests which have been conducted in victory batch, है ना? नीड इट फॉर डिस्कशन विद स्टूडेंट्स, है ना बेटा? सही है नहीं है? सही है नहीं है बेटा? लॉस भी हो जाएंगे बेटा, लॉस भी हो जाएंगे। अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लॉस भी हो जाएंगे। ठीक है, सही है नहीं है बेटा? प्लीज सेंड मी 2 minor टेस्ट which have been conducted in victory batch, you need it for discussion with students। सही है या नहीं है? गुड मॉर्निंग लिखूं क्या? गुड मॉर्निंग क्यों लिखूं बेटा? प्रोफेशनल रहना पड़ता है बेटा, पर्सनल थोड़ी ना होना है। गुड मॉर्निंग क्यों लिखूं बेटा? है ना? गुड मॉर्निंग कौन लिखता है बेटा? है ना? है ना बेटा? प्रोफेशनल रहना होता है यार, है ना? है ना? चलिए बेटा, चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे बेटा। आ जाओ, लिखियो, हेडिंग लिखो बेटा। हेडिंग लिखो बेटा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हाँ बेटा, अंबर सरिया कटियां निंगनिया। हाँ लिखिए बेटा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना? लिखेंगे बेटा, है ना? इसे इसे और किस नाम से भी लिखते हैं, और किस नाम से भी पढ़ते बेटा? इसे पढ़ते बेटा डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, हाँ। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लाइट के, है ना, अगर मैं आपसे पूछूं क्या लाइट का दोहरा रवैया होता है, क्या लाइट के 2 नेचर होते हैं, आप लोग क्या बोलोगे बेटा? आप लोग क्या बोलोगे बेटा? हाँ जी सर होते हैं, है ना? हाँ जी सर होते हैं।
है ना, एक सर पार्टिकल नेचर होता है और एक सर वेव नेचर होता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही बेटा मैटर, अब मैटर कौन है बेटा, मैटर बेटा आप है, मैं है। मैटर की डेफिनेशन आप लोगों ने बेटा बचपन में पढ़ी होगी, क्या होता है बेटा, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, मैटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये बॉटल है, ये जैसे आईपैड है, ये मैकबुक है, मैकबुक है, ये आईफोन है, ये पेंसिल है बेटा, है ना, ये महंगा महंगा कैमरा है, इसका क्या है बेटा, मास है, और ये कुछ ना कुछ क्या करता है बेटा, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो ये क्या है बेटा, आपका मैटर है। क्या आप और मैं बेटा मैटर हैं, क्या आप और मैं बेटा मैटर हैं, बिल्कुल बेटा। आपका मास नहीं है बेटा, आपका मास नहीं है, बिल्कुल है 85 केजीज। क्या आप स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हो, आप स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हो, तो आप क्या हो बेटा, एक मैटर हो, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन भी तो मैटर है ना, इलेक्ट्रॉन भी तो मैटर है ना, इलेक्ट्रॉन भी तो मैटर है ना, इलेक्ट्रॉन भी तो मैटर है बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन भी तो मैटर है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा, मास होता है, बिल्कुल होता है, कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई करता ही होगा, बिल्कुल करता होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी बेटा क्या होता है, आप लोगों का मैटर होता है। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर के भी बेटा कितने वेव्स, मैटर के भी बेटा कितने तरीके हैं, मैटर के भी बेटा कितने नेचर हैं, दो नेचर हैं। कौन सा नेचर है, एक तो बेटा आपका पार्टिकल नेचर है, देखिए सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, है ना, यहाँ पे सुनिए बेटा, ध्यान यहाँ लगाइए, ध्यान यहाँ लगाइए, ध्यान यहाँ लगाइए, ठीक है। एक होती है बेटा लाइट, एक होती है बेटा लाइट, सुनो चलो लिख लेते हैं ना, लिखने से क्या होता है बेटा, वो चीजें आपके रह जाती है ना। एक क्या होती है बेटा, लाइट, लाइट, लाइट होती है ना। तो लाइट का बेटा दो नेचर थे, कौन सा, एक तो सर वेव नेचर था, हाँ सर, और दूसरा कौन सा था, पार्टिकल नेचर था, हाँ सर। डोमिनेटिंग कौन सा था बेटा, डोमिनेटिंग कौन सा था बेटा, डोमिनेटिंग कौन सा था बेटा, डोमिनेटिंग था आप लोगों का वेव नेचर, डोमिनेटिंग था आप लोगों का कौन सा बेटा, वेव नेचर। वेव नेचर डोमिनेटिंग होता है, क्योंकि यार अब तक देखो, देखो जो अपन बचपन से पढ़ते हुए आए हैं वही बेटा डोमिनेटिंग है। अपन लोग बचपन से पढ़ते हुए क्या आए हैं, लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव। फिर अपन लोगों ने पढ़ा कि यार लाइट वेव तो है ही है, लेकिन लाइट क्या है, पार्टिकल भी है, सही बात है। ऐसे ही बेटा मैटर, मैटर हम लोग बचपन से क्या पढ़ते गए हैं, एक पार्टिकल है, पार्टिकल है, पार्टिकल है। तो जो उसका पार्टिकल नेचर होता है, जो उसका पार्टिकल नेचर होता है, वो क्या होता है, उसका डोमिनेटिंग होता है। वो क्या होता है उसका बेटा, डोमिनेटिंग होता है। मतलब पार्टिकल नेचर डोमिनेटिंग तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में उसका एक दूसरा रवैया भी होता है, विच इज वेव नेचर। उसका दूसरा रवैया भी होता है, विच इज वॉट, वेव नेचर। अब ये वेव नेचर आता कब है, अब ये वेव नेचर बेटा आता कब है, ये वेव नेचर मैटर का वेव नेचर कब आता है, मैटर का वेव नेचर कब आता है, ठीक है। यहां पे लिखिए, इफ अ मैटर, इफ एनी मैटर, कोई सा भी मैटर बेटा, है ना, कोई सा भी मैटर, आप, मैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आईफोन, मैकबुक, है ना, आईपैड, कुछ भी बेटा, इफ एनी मैटर इज इन मोशन, इज इन मोशन, आपको बेटा क्या लग गए, मोशन लग गए। आपको बेटा क्या लग गया, बेटा मोशन लग गए, है ना। मोशन का मतलब बेटा वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, मोशन का मतलब क्या, भाग रहे हो बेटा, है ना। मोशन का मतलब क्या हो गया बेटा, आपके पास वेलोसिटी आ गई। मोशन के मतलब आपके पास क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी आ गई। इफ एनी मैटर इज इन मोशन, है ना, वो मोशन में आ गया, देन अ वेव इज एसोसिएटेड विद इट, then a wave is associated with it, then a wave is associated with it। मतलब जैसे सपोज करिए अभी अपन खड़े हैं, अभी अपन ऐसे ऐसे शांति से स्टिल बैठे हैं, तो क्या अभी हमारा वेव नेचर होगा, अभी हमारा वेव नेचर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम मोशन में नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास कुछ वेलोसिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही बेटा तुम भागने लगे, जैसे ही बेटा तुम भागने लगे, तुम क्या आ गए बेटा, वेलोसिटी में आ गए, तुम क्या आ गए बेटा, मोशन में आ गए। तो जैसे ही बेटा तुम लोग भागने लगे, तो एक वेव एसोसिएट हो जाएगी तुम्हारे साथ, एक वेव एसोसिएट हो जाएगी तुम्हारे साथ, और उसी वेव को अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड 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 डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना। डी ब्रॉगली बोल दो, ब्रोजलाई बोल दो, है ना, राहुल बोल दो, डी डी राहुल वेवलेंथ, डी अंजलि वेवलेंथ, है ना, डी ब्रॉगली बोल दो, जो बोलना है बोल दो, ठीक है ना। कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, या फिर इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, और मैटर वेव्स, और मैटर वेव्स, मैटर की वेव्स है ना बेटा, ये मैटर की वेव्स है ना बेटा, ये है ना, मैटर की वेव्स है ना बेटा, मैटर की वेव्स है ना,
मैटर की वेव्स है ना, हाँ तो ये क्या हो गया बेटा, मैटर की वेव्स बोलते हैं। कब आती है बेटा, जब मोशन लग जाता है बेटा, मैटर को क्या लग जाता है बेटा, क्या लग जाता है बेटा, है मोशन लग जाता है, ठीक है। तो इफ एनी मैटर इज इन मोशन देन अ वेव इज एसोसिएटेड विद इट कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मैटर वेव्स, ठीक है। लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे अपन लोग बेटा, लिख लिया हो तो बेटा अपन लोग आगे बढ़ेंगे। नोटेड, बोलो बेटा थर 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 थर, ठीक है, चलिए, है ना। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, अब ये सारी बातें किसने करी बेटा, डी ब्रॉगली ने करी। अब ये सारी बातें बेटा किसने करी, डी ब्रॉगली ने करी। और डी ब्रॉगली ने ही ये बोला कि जो मैटर वेव्स हैं, जो वेवलेंथ है ना, डी ब्रॉगली ने ये बोला कि जो वेवलेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, जो वेवलेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, एक ये फॉर्मूला बना। पी क्या है बेटा, मोमेंटम, लिख लेंगे बेटा, लिखते हुए चलेंगे। पी क्या है बेटा, मोमेंटम, मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एच अपॉन एम, ये एम वी हो जाएगा, एम वी हो जाएगा। तो ये एक आप लोगों का फॉर्मूला बन गया, ये आप लोगों का एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है जी। एच बाई पी, एच बाई पी, एच बाई पी। सर मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट लेक्चर कहाँ मिलेगा बेटा, ऐप पर ही मिलेगा, रिकॉर्डेड वाली स्लाइड्स में नहीं आ रहा है, ठीक है। बातचीत करता हूं मैं, बातचीत करके बताता हूं आपको, है ना। एच बाई पी या फिर एच अपॉन एम वी, एच बाई पी या फिर एच अपॉन एम वी, ठीक है। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या है, और क्या चीज है सर, और क्या चीज है सर। अब देखिए बेटा, अब देखिए, क्या हमें ये पता है काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, क्या हमें ये पता है मेरे भाई, ये बताइए, क्या हमें ये पता है काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ सर ये पता है, हाँ सर ये पता है, ठीक है। क्या मैं 2 यहां पे लेके जा सकता हूं, हाँ 2 यहां पे ले जाओ, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज m इंटू वी स्क्वायर। हाँ, क्या मैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूं, कर दो सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2m के ई इक्वल्स टू, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा बेटा, m का स्क्वायर आ जाएगा, v का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। v स्क्वायर तो ऑलरेडी है, एक और m ऑलरेडी है, एक और m आ गया तो m का स्क्वायर बन गया। अंडर रूट ले लीजिए बेटा, जैसे ही आप अंडर रूट लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2m के ई का अंडर रूट इज इक्वल्स टू m इंटू वी, m इंटू वी, सही है, सही है। तो इस mv की जगह क्या मैं 2m के ई का अंडर रूट डाल सकता हूं, इस mv की जगह क्या मैं 2m के ई का अंडर रूट डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकते हैं सर, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा, दूसरा डब्बा क्या बन जाएगा, देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन 2m के ई का अंडर रूट। सही है, सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, सही है सर, सही है सर, सही है सर। अब इसी का ही एक और भाई होता है, इसी का ही एक और भाई होता है सर, क्या भाई होता है, क्या भाई होता है। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, है ना। सपोज करो आपने कोई बैटरी लगाई, है ना, आपने कोई बैटरी लगाई। अच्छा सर बैटरी लगाई, हाँ बेटा, तुमने क्या करा बेटा, तुमने क्या करा बेटा, बैटरी लगाई, ठीक है। आपने क्या करा बेटा, बैटरी लगाई, ये आपने बैटरी लगाई, ठीक है सर, बैटरी लगा दी। सर कितने वोल्ट की लगाई, आपने लगाई बेटा V वोल्ट की। सपोज करो आपने लगाई बेटा V वोल्ट की, आपने लगाई बेटा V वोल्ट की, ठीक है सर, है ना। यहाँ पे आपने बीच में क्या रख दिया, कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया। यहाँ पे आपने बीच में क्या रख दिया, कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया। अब डिपेंडिंग ऑन इट्स चार्ज, है ना, अब डिपेंडिंग ऑन इट्स चार्ज, है ना, अब डिपेंडिंग ऑन इट्स चार्ज, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन इट्स चार्ज ये बेटा मूव करेगा, है ना, मूव करेगा ना। मतलब ये अगर जैसे यार ये आपका नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अब अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये यहां जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये यहां जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दिस चार्ज क्यू ये मूव करेगा, सही बात है। तो अगर आपने कोई चार्ज पार्टिकल ले लिया है, किसी वोल्टेज के बीच में रख दिया है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली जाती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली जाती है चार्ज और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करके। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, चार्ज और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करके, चार्ज और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करके, ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो, ठीक है, ठीक है। तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, यहां पे यही बोल रहे हैं ना। तो इस काइनेटिक एनर्जी को भी अपन लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्यू वी से रिप्लेस कर सकते हैं।
इस काइनेटिक एनर्जी को अपन लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, क्यू वी से रिप्लेस करते हैं। क्यू क्या है, कोई सा भी चार्ज दे रखा हो आपको, वी बोल रहा है कि यार इतने वोल्टेज से मैंने उसे भगाया, इतने बैटरी के बीच में मैंने उसे रखा, है ना। तो यहाँ पे इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको और क्या लिख सकते हैं, H अपॉन 2m QV। सही है। Q क्या हो जाएगा बेटा, उसका चार्ज हो जाएगा। Q क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। V क्या हो जाएगा बेटा, उसका वोल्टेज हो जाएगा। सही है, सही है। जल्दी से बोलेंगे बेटा, लिख दूं चाहो तो, आप बोलो तो बेटा लिख भी सकते हैं, आप बोलो तो लिख भी सकते हैं। Q क्या है बेटा, चार्ज है। Q क्या है बेटा, चार्ज है ना। V क्या है बेटा, वोल्टेज। क्या है बेटा, वोल्टेज है ना। M तो मास है, ये तो बेटा तुम जानते ही हो, ये तो बेटा तुम जानते ही हो। सही है, सही है, सही है। तो आपके देखो फॉर्मूले क्या क्या बन गए, आपके देखिए फॉर्मूले क्या क्या बन गए, आपके फॉर्मूले क्या क्या बन, अच्छा लिख लो पहले यार, लिख लो पहले, लिख लो, लिख लीजिए। लिख लिया। तो आपके देखो फॉर्मूले क्या क्या बन गए। आपका पहला फॉर्मूला तो क्या बन गया, बेसिक सा फॉर्मूला तो क्या बन गया, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी या फिर एच अपॉन एम वी। सही है, सही है। या फिर क्या बन गया बेटा, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के ई, है ना। या फिर क्या बन गया बेटा, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m क्यू इंटू वी। सही है, सही है नहीं है। सारे फॉर्मूले लिख दिए एक साथ, सारे फॉर्मूले लिख दिए एक साथ। लैम्डा की बेटा वेवलेंथ मीटर ही रहेगी और क्या रहेगी। सही है, सही है। सारे फॉर्मूले लिख दिए। अच्छा अब कुछ नहीं है, ये जो आपका फॉर्मूला आया है ना, ये जो आपका फॉर्मूला आया है h अपॉन 2 या फिर h अपॉन 2m/qv, ये जो आपका फॉर्मूला आया है, अब देखो इस फॉर्मूले को अपन लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, सुनिएगा ध्यान से, है ना, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अब आपने क्या करा है, अब आपने क्या करा है, यहाँ पे देखिए वही सेम बैटरी लगाई है ना, सेम आपने क्या करी है, वही हरकत करी है। क्या हरकत करी है, आपने बैटरी लगाई है। ये देखो बैटरी लगा देते हैं पहले, लेकिन इस बार आपने कोई और चार्ज पार्टिकल नहीं लिया, आपने क्या ले लिया बेटा, इलेक्ट्रॉन ही ले लिया। आपने क्या ले लिया बेटा, आपने इलेक्ट्रॉन ही ले लिया। तो दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, और बीच में आपने क्या ले लिया बेटा, इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसका चार्ज कितना हो गया, ई। इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका चार्ज कितना हो गया, चार्ज फिक्स कर दिया ना मैंने बेटा, चार्ज फिक्स कर दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो अगर मैं इसका वेवलेंथ निकालना चाहूं, अगर मैं इसकी वेवलेंथ निकालना चाहूं तो ये निकालूंगा h अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने, इलेक्ट्रॉन ले लिया, h अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q की जगह, Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, चार्ज लिखूंगा। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज मुझे पता है। यहाँ पे तो मैंने कोई सा भी रैंडम सा चार्ज ले लिया था, कितना भी चार्ज हो सकता है इसका, है ना। लेकिन अभी तो मैंने क्या कर दिया बेटा, ई ले लिया, इलेक्ट्रॉन ही ले लिया, तो चार्ज मुझे पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। रुक जाते बेटा, रुक जाते बेटा, लैग है तो रुक जाते हैं। सही हो गया, सही हो गया। लैग आया और गया, ठीक है, लैग आया और गया, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, इसी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो मैंने चार्ज बेटा कोई एरा गैरा चार्ज नहीं लिया है, मैंने चार्ज क्या लिया है, इलेक्ट्रॉन लिया है। मैंने चार्ज क्या लिया है बेटा, इलेक्ट्रॉन लिया है। मैंने चार्ज क्या लिया है, इलेक्ट्रॉन लिया है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, H2, मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का। ये M है ना बेटा, M है ना, तो मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद क्या आएगा बेटा, E आएगा। उसके बाद क्या आएगा बेटा, E आएगा। चार्ज है तो E आ गया, चार्ज है तो E आ गया, और वोल्टेज तो है ही, वोल्टेज तो है ही, इसका अंडर रूट है। अब आप ध्यान से देखो तो ये H क्या है बेटा, कांस्टेंट, 2 क्या है, कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कांस्टेंट, E क्या है बेटा, कांस्टेंट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो केवल वेरिएबल चीज क्या है, केवल वेरिएबल चीज क्या है बेटा, अंडर रूट ऑफ वोल्टेज। केवल वेरिएबल चीज क्या है, अंडर रूट ऑफ वोल्टेज। तो जब मैं सारे कांस्टेंट डालूंगा इसमें, तो जो आपका आंसर निकल के आता है, जब मैं सारे कांस्टेंट डालूंगा तो जो आंसर निकल के आता है, लैम्डा निकल के आता है, वो निकल के आता है अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन वी। 150 अपॉन वी, 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 150
अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन v। और बिल्कुल सही बात है, अगर इस अंडर रूट को 150 को अंडर रूट में नहीं लिखना है तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 12.27 या 25 भी लिख देते हैं अपॉन अंडर रूट ऑफ v, ये भी कर सकते हो। मेरे को ये वाला सही लगता है ज्यादा, 150 वाला, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी, है ना, है ना, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। आप अगर 150 को आपको अंडर रूट में नहीं लेना है तो उसको लिख दो 12.25। सही है, सही है, हाँ, एंगस्ट्रॉम, यस यस, सही है, सही है, सही है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है बेटा? ये वाला फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? ये वाला फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? दिस इज वैलिड ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, दिस इज वैलिड ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। यहां पे समझिए बेटा इस बात को, है ना, दिस इज वैलिड 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 ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी तो कांस्टेंट रहेगा, ये जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तभी तो कांस्टेंट रहेगा, तभी तो ये सारी चीजें क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, तभी तो ये सारी चीजें क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, तभी तो ये सारी चीजें क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, तभी तो ये सारी चीजें क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। केवल वेरिएबल चीज क्या है, वोल्ट। ये 150 कहां से आया बेटा? आज आपके पास बहुत समय है ना, आज आपके पास बहुत समय, एच की वैल्यू डालना, 2 की वैल्यू डालना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डालना, ई की वैल्यू डालना और बड़े आराम से सॉल्व करना और उसका अंडर रूट लेना, तो ये 150 निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है, दिस इज वैलिड। देखो ये वाला तो हमेशा वैलिड है, ये वाला तो बेटा हमेशा वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रैंडम मास लिया है, यहाँ पे मैंने रैंडम चार्ज लिया है। लेकिन अगर मैं मास और चार्ज को भी फिक्स करना चाहूं तो वो क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए रहेगा। आई होप बात क्लियर हो चुकी है, आई होप बात क्लियर हो चुकी है, आई होप बात क्लियर हो चुकी है। सही है, सही है, सही है, सही है सर, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। चलिए चलिए लिखिए, फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, किसकी? पहला किसका है? पहला क्या है बेटा? पहला क्या है बेटा? पहला क्या है? कार ऑफ 200 किलो मूविंग विद 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। ये एक तो है ना, एक तो ये है, एक है बेटा फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग वेलोसिटी 3.3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कुछ सॉल्व करना चाह रहे हैं, सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे, है ना, सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे। जानबूझ के कुछ ऐसा कुछ लेके आए, है ना, जानबूझ के ऐसा कुछ लेके आए। हाँ हाँ, करो, क्या आ रहा है, क्या करोगे? वही करोगे, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एमवी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एमवी, यही करोगे। हाँ सर, एच कितना है बेटा? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन एम इंटू वी। मास कितना है बेटा? 200 केजी। मास कितना है बेटा? 200 केजी। मास कितना है बेटा? 200 केजी। मास कितना है? 200 केजी। स्पीड कितनी है बेटा? 50। स्पीड कितनी है? 50। तो करना जरा 50। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। अच्छा यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए, ये 10 हो गया, 2 इंटू 5 10 हो गया, और 1 2 3 मतलब 10 की पावर 4 आएगा ये, है ना, 10,000 आएगा ये, 10,000 आएगा ये, 10,000 आएगा। अच्छा इसको ऊपर ले जाओ तो ये -34 और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? -4। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? वेवलेंथ कितनी आ रही है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -38 मीटर। सही है, सही है, सही है। क्या ये बहुत ज्यादा छोटी नहीं आ गई? क्या ये बहुत ज्यादा छोटी नहीं आ गई?
क्या ये बहुत ज्यादा छोटी नहीं आ गई? जो अपन लोग पढ़ते हैं, एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, -10 पढ़ते हैं, पिकोमीटर -12 होता है, नैनोमीटर -9 होता है ना? लेकिन ये कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं आ गई? -38, -38 है, बहुत ज्यादा छोटी आ गई। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा? इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट। अब बेटा -38 कौन मेजर करेगा? इतने भी बेटा अभी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है बेटा। मास का एसआई यूनिट केजी ही होता है, क्यों कन्वर्ट करेंगे बेटा उसको ग्राम में? ठीक है, तो ये क्या है बेटा? इनसिग्निफिकेंट है। ये क्या है बेटा? इनसिग्निफिकेंट है। मास आपको केजी में ही लेना है, मास आपको केजी में ही लेना है। ठीक है, ये क्या है बेटा? इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी आई। अच्छा, यहाँ ये बेटा इलेक्ट्रॉन हैविंग वेलोसिटी 3.3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? वेवलेंथ इक्वल्स टू h अपॉन mv। सही है सर। h कितना? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 है ना, अपॉन m मास कितना बेटा? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 6। ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अब यहाँ पे देखिए जरा, अब यहाँ पे देखिए, पहले तो पावर निपटा दो। यहाँ पे देखो -31, यहाँ पे 6, तो -25 बचा, -25 बचा, -25 बचा। हाँ सर, और ऊपर जाएगा तो वो +25 हो जाएगा, तो 34, तो -34 और +25, तो बचा कितना है बेटा आपका? -9, तो वेवलेंथ कितनी आ रही है बेटा? 10 टू द पावर -9 के मैग्नीट्यूड की आ रही है। अच्छा, अब ये भी सॉल्व कर लो चाहो तो, ये भी सॉल्व कर लो चाहो तो, ये भी सॉल्व कर लीजिए चाहो तो। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, अच्छा 3.3 है ये, अच्छा 3.3 ले लो, यहाँ पे 3.3 ले लो। ठीक है, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 6। सही है, सही है। अच्छा, अब आ जाओ थोड़ा कैलकुलेशन करें। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 6.6 है, हाँ, क्या यहाँ पे 3.3 है? बेटा बहुत ही तगड़े बच्चे हैं बेटा, बहुत ही तगड़े बच्चे हैं ना। इस डाउट का तो आंसर दूंगा मैं, है ना। जुनेद जी आप रुको, जुनेद जी आप रुको, बहुत तगड़े हो आप, है ना, बहुत तगड़े हो। इसका तो आपका आंसर देके जाऊंगा, तभी मैंने चैट बंद कर दिया ताकि ये डाउट इधर उधर चलने ना जाए, है ना। यहाँ हो पहले 6.6, इसको 6.6 ले लेते हैं। 6.626 क्या था यार? 6.6 ही तो है ना। और ये क्या बेटा? 3.3 है। ये क्या है? 3.3 है। तो इसको 2 से काट दो, लगभग लगभग इसको क्या कर दो? 2 से काट दो। 3.3 इंटू 2 करोगे तो 6.6 ही तो आएगा। हाँ, अच्छा, इसको देख लो बेटा, इसको देख लो, इसको काटोगे तो कितने से कटेगा बेटा? ये कितने से कटेगा? ये कटेगा 9 आएगा, 4.5 और 4.55 है ना, इससे कटेगा। ये किससे कटेगा बेटा? ये किससे कटेगा बेटा? 4.55 से। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? ये आ रहा है 1/4.55। कर लेना सॉल्व यार, है ना। 1/4.5 ही ले लो उसे, 9 ले लो उसे, है ना, 9 ले लो, तो 1/4, 45, तो 0.02 करके ऐसे ही कुछ होगा, है ना। 2 इंटू 10 टू द पावर -10, हाँ कुछ ऐसे ही है, 0.2 है ना। हाँ, ये ठीक है, सॉल्व कर लेना आप लोग, इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक है, कर लोगे ना। अच्छा, क्या ये सिग्निफिकेंट है मेरे भाई? क्या ये बताइए मेरे को, क्या ये बताइए, क्या ये सिग्निफिकेंट है? क्या सिग्निफिकेंट है? हाँ, ये सिग्निफिकेंट है बेटा। ये आपके फिर भी मेजर करी जा सकती है। क्यों? 10 टू द मीटर आएगा, है ना। यूनिट क्या आएगा? मीटर आएगा, यूनिट मीटर आएगा। 10 टू द पावर -9 है, नैनोमीटर तक का ही तो है, नैनोमीटर तक ये तो मेजर कर सकते हैं। ये गड़बड़ है बेटा, ये गड़बड़ है। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे -38 है, -38 तक बेटा अपन लोग मेजर करने में अभी इतने सक्षम नहीं हुए हैं, साइंस इतनी आगे नहीं पहुंची है। तो ये क्या है बेटा? गड़बड़ है, ये इनसिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। -9 है, यहाँ तक तो अपन लोग करते ही हैं बातें। तो यहां से हम लोग बातचीत क्या समझे? अब आप लोग नीचे ही लिखिएगा इसके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोग नीचे ही लिखिएगा। देखो, अगर मास ज्यादा था, जैसे जैसे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं, सुनिए ध्यान से। फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? आप, मैं, कार, पेन, है ना, जो बड़े पार्टिकल्स है। फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट है, फालतू है। इनसिग्निफिकेंट मतलब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, फालतू है, फालतू है। देखो ना बेटा, कार के लिए निकाली तो फालतू आ गई। कार के लिए छोड़ो, अब यहाँ पे आपको लग रहा है सर ये तो 200 kg था इसलिए सर इनसिग्निफिकेंट है। कुछ फर्क नहीं पड़ता। 200 200 यहाँ पे देख, 200 से केवल 2 ही तो जीरो आए हैं,
दो ही तो जीरो आए हैं। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 2 किलो कर ले, 2 किलो कर ले, तो ये आएगा -36 ऐसे करके कुछ, है ना। यहाँ पे क्या कर, 200 ग्राम ले ले, 200 ग्राम ले ले, तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लेना, 2 ग्राम ले ले, उसको केजी में कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ पे जो आपका पावर आएगा ये बहुत छोटा आएगा, मतलब ये जो नंबर है ये बहुत छोटा है, 10 टू द पावर -30, 10 टू द पावर -32 इनसिग्निफिकेंट है। यहाँ पे 200 केजी का कोई लेना देना नहीं है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इस पेन का बेटा है ना 100 ग्राम मास है सपोज करो, है ना, इसका भी अगर आप डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने चाहोगे ना इस 50 मीटर पर सेकंड पे, तो क्या आएगा, इनसिग्निफिकेंट आएगा। For macroscopic particles, de Broglie wavelength is insignificant. और for microscopic particles कैसे, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसकी बातचीत कर रहा है ना, इसकी बातचीत कर रहे हैं, तो लिख लो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज सिग्निफिकेंट। ध्यान से लिखना बेटा, है ना, यहां पे लिखा है मैंने इनसिग्निफिकेंट, है ना, और ये है सिग्निफिकेंट, ठीक है। और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या हो गए बेटा आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। आइए लिख लो, ठीक है। अब चलते हैं जुनैद जी के डाउट पे, है पूरा पहले पढ़ लें, है ना, फ्लो नहीं बिगड़ना चाहिए। जुनैद जी बोल रहे हैं सर रूट 150/v वाले से नहीं होगा कि, ये बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब आराम से देख, है ना, आराम से देखो, मुझे ये बताओ इसमें बेटा आपको कहीं पे भी ये, अच्छा है ना, वी सर, वी दे तो रखा है सर, वेलोसिटी दे तो रखी है सर। क्या सर आपको है ना, आप हो गए हो बुढ़े, आपका जवानी थी वो सब चली गई है, अब आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, आप हो गए हो भुलक्कड़, है ना। सर देखो वी दे तो रखी है, इस दुनिया संसार में वी एक ही तो चीज है, वी दे तो रखा है सर, वी दे तो रखा है ना, है ना। ये तो हम देखेंगे नहीं बेटा, है ना, ये तो हम देखेंगे नहीं, यहाँ पे तो हमने ये तो देखा नहीं हमने ना, वी क्या है, वोल्टेज है, वी वेलोसिटी है क्या बेटा, है ना। यहाँ पे बेटा वी की क्या लगाई है बेटा, वोल्ट लगाया है, वी की क्या लगाई है बेटा, बैटरी लगाई है, क्या सर, क्या सर, है सर, क्या सर, है। हो गया सर आपका, सर हो गया है ना, अब रिटायरमेंट नजदीक है सर आपका, है ना। हाँ ये कर लेंगे ना सर, ये कर लेंगे, है ना, ये कर लेंगे सर, ये कर लेंगे, रिटायरमेंट नजदीक है बेटा, है ना। क्या सर, है, ठीक है बेटा, वो वोल्टेज में लगता है ना, वो वोल्टेज में लगता है ना, वो वोल्टेज में लगता है। सर वी तो सर विक्ट्री के लिए होता था, हाँ तो बेटा विक्ट्री बैच में पढ़ रहे हैं, है ना, तो वी बेटा क्या था, वो वोल्टेज था, वेलोसिटी थोड़ी ना था यार, ठीक है। क्या सर, हो गया सर, हो गया सर आपका, हो गया सर आपका, हो गया आप सर, हो गया सर। अब आपका सर रिटायरमेंट प्लान करेंगे हम, है ना, लास्ट डे सेलिब्रेट करेंगे और उस दिन से टाटा बाय बाय करेंगे। चलिए लिख लिया, लिख लिया बेटा, लिख लिया, लिख लिया सर, लिख लिया, लिख लिया सर, लिख लिया सर, लिख लिया सर। चलिए चलिए एक और सवाल लिखेंगे, एक और सवाल लिखेंगे, है ना। फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ, फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अरे कोई बात नहीं यार, ये तो देखो, अरे कोई चक्कर नहीं यार, ऐसे तो चलता रहता है बेटा, ऐसे क्या हो गया यार, ये एक आज बेटा जुनैद ने डाउट पूछा है, कल कोई और ऐसे डाउट पूछेगा, है ना, सब एक एक करके पकड़े जाते हैं बेटा, सब एक एक करके पकड़े जाते हैं ना, कभी कोई पकड़ा जाता है, कभी कोई पकड़ा जाता है, ठीक है। तो घबराने का नहीं है सर, आज तो मैं पकड़ा गया, कोई चक्कर नहीं, कल कोई और पकड़ा जाएगा, है ना, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइंड रेशियो ऑफ, आ जाओ इसमें, फाइंड रेशियो ऑफ, फाइंड रेशियो ऑफ, अखिल रेड्डी जी बोल रहे हैं सर फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बेटा पढ़ ले जितना पढ़ा रहा हूं, फॉर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मीजॉन, फिजॉन, है ना, यहाँ पे आ जा। फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 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 प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल इफ रेशियो of their kinetic energy is 1:60। करेंगे जरा बेटा, इलेक्ट्रॉन का बता दिया, इसका मतलब ये जरूरी थोड़ी ना है कि मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी बताऊं। वैसे भी इलेक्ट्रॉन वाला आपके काम नहीं आएगा, वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, और वहां पे बेटा आपका वो स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये सब भी कॉन्सेप्ट आता है ना, वो आपके यहाँ पे नहीं है।
ठीक है, जब आप लोग पढ़ोगे वो मॉडर्न फिजिक्स और ये सारी चीजें, तब आप लोग फिजिक्स में पढ़ लोगे। वो इलेक्ट्रॉन वाला भी जो अंडर रूट ऑफ 150/v है वो केमिस्ट्री में ना के बराबर काम आएगा। ये करिए सवाल। फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल, है ना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, डबली चार्ज हीलियम एटम, ऐसा 2 4 और 2 चार्ज, डबली चार्ज हीलियम एटम, है ना। हीलियम है और उसमें 2 चार्ज है, ठीक है। हाँ, तनु जी बोल रही हैं 4:1। ठीक है तनु जी, अपने आंसर दे सकते हैं आप लोग, है ना। चैट सेक्शन ओपन कर दूंगा। एक नंबर है चाल शेकी शेकी। हम्म हम्म बेटा, बताइए। हैं 4:1, 8:1, 8:1, 4:1, यही आंसर है ना। 4:1 और 8:1 या फिर 1:4। आइए जरा, आइए जरा, यहाँ पे आइए बेटा, यहाँ पे आइए। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना चाहूं प्रोटॉन की, तो कैसे निकालूंगा, H/2 मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये निकालूंगा, ऐसे निकलूंगा। वो फॉर्मूला क्या था बेटा आपका, H/2m का अंडर रूट, ये फॉर्मूला था। हाँ सर ये फॉर्मूला था, हाँ सर ये फॉर्मूला था, है ना। तो मास किसका ले लिया, प्रोटॉन का। काइनेटिक एनर्जी किसकी ले ली बेटा, प्रोटॉन की। ठीक है सर। अच्छा, यहां पे बेटा अगर मैं वेवलेंथ निकालना चाहूं अल्फा पार्टिकल की, तो वो कैसे निकालूंगा, H/2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। बोलो हाँ या ना, ऐसे ही निकलेगा, हाँ या ना। हाँ, अब क्या कर दो, रेशियो, अबे रेशियो तो लेना है, रेशियो तो लेना है, रेशियो ले लो, रेशियो ले लो। यहाँ पे देखो H से H कैंसिल, हाँ 2 से 2 कैंसिल, हाँ तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, लैम्डा पी अपॉन लैम्डा एल्फा, ठीक है, लैम्डा पी अपॉन लैम्डा एल्फा। अच्छा ये क्या करेगा बेटा, ऊपर जाएगा, ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट, अंडर रूट मत भूलना मैंने, अंडर रूट मास ऑफ एल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। सही है या नहीं है, सही है सर, सही है नहीं है, सही है। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, देखो पहले प्रोटॉन लिखा है फिर अल्फा लिखा है, तो सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में क्या दे रखा है, आप ध्यान से देखो तो सवाल में दे रखा है काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी अल्फा, कितना दे रखा है 1/16, कितना दे रखा है 1/16। और यहाँ पे क्या है बेटा, अल्फा बाय प्रोटॉन, तो वो 16/1 हो जाएगा, 16/1 हो जाएगा, है ना, 16/1 हो जाएगा। तो अंडर रूट यहां तो आ गया ये 16/1, 16/1, है ना। प्रोटॉन अपॉन अल्फा दे रखा था 1/16, तो अल्फा बाय प्रोटॉन क्या हो गया बेटा 16/1, ठीक है। अब बचा है मास का रेशियो, अब बचा है मास का रेशियो। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया, मैंने अभी अभी आपको बताया, यहाँ पे देखिए बेटा अल्फा पार्टिकल क्या होता है ना। यहाँ पे देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल होता है डबली चार्ज्ड हीलियम एटम। हाँ सर, तो यहाँ पे देखिए मास कितना है, यहाँ पे देखिए मास कितना है, एटॉमिक मास, मास कितना है 4, तो मास ऑफ अल्फा कितना हो गया सर 4 हो गया, 4 हो गया। प्रोटॉन कैसा दिखता है, प्रोटॉन दिखता है कुछ इस तरीके का, प्रोटॉन दिखता है कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे मास कितना है, यहाँ पे देखिए मास कितना है 1, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 1, मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 1, तो रेशियो कितना आ गया अल्फा बाय प्रोटॉन का, तो अल्फा 4 प्रोटॉन 1, अल्फा 4 प्रोटॉन 1, तो ये आ गया 4/1। ये तो सबका गलत हो गया बेटा, नहीं सबका गलत कैसे हो गया, नहीं नहीं नहीं, सही है। तो 4 × 4 16, तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा 64/1, मतलब 8/1, 8/1, सही है, 8/1 वालों का सही है, बिल्कुल सही बात है। इजी, इजी बेटा इजी, सही है। कुछ है नहीं बेटा इसमें, कुछ है नहीं, बस ध्यान से केयरफुली सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है बेटा। हाँ हाँ, राइट करने दो, यस, लिख प्लीज, लिख डाउन प्लीज।
लिख डाउन प्लीज। ठीक है, चलिए, डन डन। हेडिंग डालिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेडिंग डालो। देखो इतना अच्छा अंग्रेजी का मैसेज डाला था, इतना अच्छा मैंने रिप्लाई नहीं दिया नालायक ने। सर अगर हीलियम 2+ है तो उसका मास कम नहीं होगा? अरे जोया जी, सर हीलियम 2+ है तो उसका मास कम नहीं होगा। जोया जी बोल रही है सर यहाँ पे तो सर हीलियम 2+ है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या सर उसका मास कम नहीं होगा? आंसर देंगे बेटा, बाकी बच्चे आंसर देंगे चैट सेक्शन में, बताइए। हाँ, आंसर देंगे बेटा चैट सेक्शन में बाकी बच्चे। इलेक्ट्रॉन कम हो गए दो दो सर, तो क्या मास कम नहीं होगा? अरे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मास में कंट्रीब्यूट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास क्या लेके चलते हैं बेटा? 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मास में कैलकुलेट नहीं करता है। ठीक है, हाँ बोलो बेटा, एक नंबर। सही है यार। हेडिंग डालिए बेटा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। प्यार से इसे क्या बोलते हैं बेटा? हप। प्यार से इसे क्या बोलते हैं बेटा? हप। ठीक है, तो HUP। ठीक है, पहले अंग्रेजी लिखेंगे उसके बाद समझेंगे। ठीक है, पहले बेटा अपन लोग अंग्रेजी लिखेंगे बेटा, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, लिखिए बेटा, लिखिए, है ना। अकॉर्डिंग टू हप, अकॉर्डिंग टू हप, it is impossible to find, it is impossible to find exact position and momentum of electron simultaneously with 100% accuracy। करेंगे, लिखो पहले बेटा। According to Hub, it is impossible to find exact position and momentum of electron simultaneously with 100% accuracy। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है इसने? इस प्रिंसिपल ने बेटा सारी धज्जियां उड़ा दी। इस प्रिंसिपल ने क्या करा बेटा? इस प्रिंसिपल ने क्या करा बेटा? सारी के सारी बेटा धज्जियां उड़ा दी। धज्जियां उड़ा दी किसकी? बोहर की। बोहर को बेटा पकड़ के इस प्रिंसिपल ने जितना कूटा है ना बेटा, इस प्रिंसिपल ने जितना कूटा है ना बेटा, है ना, उतना बेटा किसी ने नहीं कूटा, है ना। बोहर बेटा, बोहर सोच रहा होगा हाइजेनबर्ग अगर 15-20 साल 30 साल अगर लेट पैदा होता ना, है, अगर बेटा चीजें, अगर बेटा कंट्रोल करी गई होती, है ना, तो फिर बेटा बोहर बच जाता, तो फिर बेटा बोहर बच जाता। ठीक है, तो फिर बेटा बोहर बच जाता, है ना। तो हाइजेनबर्ग ने बेटा जितना पीटा है ना बेटा, हाइजेनबर्ग ने जितना पीटा है ना, है ना, जितना पीटा है ना बेटा, हाइजेनबर्ग ने बोहर को बता नहीं सकता बेटा। इसने क्या बोला? इसने बेटा बोहर मॉडल का पूरा खत्म कर दिया। इसने बेटा बोहर मॉडल को पूरा, इसने बेटा बोहर मॉडल को पूरा पूरा क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड exact position and momentum of electron simultaneously with 100% accuracy। मतलब भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं? भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, देखो बोहर ने क्या बोला। चलो पहले बोहर मॉडल की तरफ चलते हैं, है ना। पहले जरा बोहर मॉडल की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। बोहर मॉडल की तरफ चलते हैं। बोहर क्या बोलता था? ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, हाँ जी सर ये न्यूक्लियस है ना। और बोहर क्या बोलता था कि ये देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन। अबे बोहर यही तो बोलता था। बोहर क्या बोलता था? बोहर क्या बोलता था? ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन। ये तो बोलता था बोहर। हाँ सर सही बात है, सही बात है, सही बात है।
तो अब सुनना ध्यान से, अब देखो उसका सारी बातें क्या थी, इलेक्ट्रॉन ये रहा। हाँ, अब इसका रेडियस फाइंड करना है, बोहर से बातचीत करना है बेटा, बोहर बैठा है अभी अपने सामने। तो बोहर बोल रहा है कि नितेश भैया, एनडी बाबा, ये रहा न्यूक्लियस, हाँ, और ये रहा इलेक्ट्रॉन। तो क्या करो, फीता ले लो, फीता, इंच टेप, फीता ले लो बेटा, फीता, इंच टेप ले लो, और इस डिस्टेंस को नाप लो, इस डिस्टेंस को नाप लो, फीता ले लो और इस डिस्टेंस को नाप लो। तो क्या आपको रेडियस पता चल जाएगा? क्या आपको रेडियस पता चल जाएगा? मैंने बोला सही बात है सर, पता चल जाएगा, है ना। एनडी बाबा ने बोला सही है बात है, पता चल जाएगा, फीता ले लो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस नाप लो, रेडियस पता चल जाएगा। तो पीछे से आया हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग ने बोला एनडी बाबा ये आपको बना रहा है ना, क्या पागल, है ना, तो ये आपको बना रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है ऐसा हम बोल ही नहीं सकते। क्या बोल रहा है? इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन। आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन पता ही नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन यहां है या यहां है, किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। अबे अगर पता ही नहीं है तो रेडियस किसका नापूं? इसका नापूं या इसका नापूं या इसका नापूं? किसका नापूं रेडियस? नहीं नाप सकता, नहीं नाप सकता, नहीं नाप सकता। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? तो इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसका मॉडल तो धरा का धरा रह गया। उसका मॉडल तो सारा यही था कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ये बोल रहा है काई का फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, तेरी पोजीशन ही नहीं पता, तू यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, पता ही नहीं है, तो तेरा मॉडल फर्जी है। बोहर, तेरा मॉडल फर्जी है, तू निकल पहली फुर्सत में। तो इसका मॉडल रिजेक्ट कर दिया, इसका मॉडल क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, इसका मॉडल क्या कर दिया बेटा? रिजेक्ट कर दिया। तभी सुनिए ध्यान से, देखो अब देखो, यही ये आपको, आप देखो सुनिए अब ध्यान से, है ना, ये फील कराने वाली बातें हैं ना, ये आपको 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 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाने वाली बातें हैं ना। क्या हम ये समझ गए कि बोहर का मॉडल क्यों रिजेक्ट हुआ? बेटा चुप रहो, चुप रहो बेटा, चुप रहो, चैट सेक्शन में चुप रहो, है ना। क्या हमें यह पता चल गया कि यार बोहर मॉडल क्यों रिजेक्ट हुआ? बोहर मॉडल इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि बोहर बातचीत कर रहा था कि ये रहा इलेक्ट्रॉन, अरे देख लो ये रहा इलेक्ट्रॉन, अरे देखो ढंग से देखो, ये रहा इलेक्ट्रॉन, नाप लो चीजें, नाप लो चीजें, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये रहा इलेक्ट्रॉन। हाइजेनबर्ग आया, हाइजेनबर्ग ने बोला कि यहां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहां भी हो सकता है, 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 तो मतलब तेरा मॉडल गड़बड़ है, तू फ्लॉप हो गया। अब एक बार हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया, इसके बाद का कौन सा मॉडल है? क्वांटम मॉडल। इसके बाद का कौन सा मॉडल है बेटा? क्वांटम मॉडल। अब क्वांटम मॉडल ने ऐसे क्या चेंजेस करे कि वो हाइजेनबर्ग खुश हो गया उससे कि हाँ क्वांटम मॉडल सही बोल रहा है, क्योंकि क्वांटम मॉडल तो सही था ना, क्वांटम मॉडल सही है ना। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को उसने सेटिस्फाई करा होगा ना, तभी तो सही होगा। हाँ सर, तो क्वांटम मॉडल, ये लिखेंगे, बात आगे लिखेंगे जब अपन लोग पढ़ेंगे क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल किसकी बातचीत करता है? क्वांटम मॉडल प्रोबेबिलिटी की बातचीत करता है, और ऐसी प्रोबेबिलिटी जो कभी भी 100% नहीं हो सकती। देखो बोहर के गलत होने का तरीका, बोहर के गलत होने का रीजन ही ये था, वो 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा था कि ये रहा इलेक्ट्रॉन, 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा था ये रहा इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या था? गड़बड़ हो गया। 100% श्योरिटी के साथ तो मना कर दिया, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। तो क्वांटम मॉडल ने क्या चेंज करे? क्वांटम मॉडल ने ये बोला कि भाई साहब यहां पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी 90% है, 100% हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं 100% बोलूंगा तो हाइजेनबर्ग बुरा मान जाएगा, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूं? 90% इलेक्ट्रॉन यहां पाया जा सकता है ना, 10% का एरर है, ठीक है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। क्वांटम मॉडल ने क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया, बीच में ले गया, बीच में ले गया चीजें, प्रोबेबिलिटी पे चले गए। 90% रहेगा ना यहाँ इलेक्ट्रॉन, 90, वो खुश हो गया। कौन? हाइजेनबर्ग खुश हो गया। सही बात है, 100% तो नहीं बोला इसने, 100% नहीं कर सकते आप, लेकिन 90% तो चल जाएगा, 95% तो चल जाएगा, 85% तो चल जाएगा, 100% नहीं हो सकता, बस समझे। तो बीच का रास्ता निकाला गया किसमें? क्वांटम मॉडल में, समझे। तो ये क्या बोल रहा है हाइजेनबर्ग कि आप एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, इतना सारा सर डिटेल में बताने की क्या जरूरत थी, है ना, क्या जरूरत थी, है ना, कोई जरूरत नहीं थी, है ना। सही बात है बेटा, है ना, सही बात है। तो यही फिर बेटा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या निकला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का? डेल्टा एक्स
इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। देखो कभी कभी बेटा स्टोरी टाइम भी होना चाहिए ताकि बेटा सब्जेक्ट बढ़िया लगने लगे, है ना, वरना बेटा वही रोते रहोगे सर केमिस्ट्री में तो सर एक्सेप्शन है। डेल्टा एक्स क्या है बेटा, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इन पोजीशन। आया रिप्लाई आ गया बेटा, ओके सर, ठीक है भाई। डेल्टा पी क्या है बेटा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है, ठीक है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्यों आया बेटा, ये बेटा हाइजेनबर्ग से पूछना पड़ेगा। अब हाइजेनबर्ग तो बेटा स्वाहा, है ना, तो बेटा अब बेटा ऊपर जाके पूछना पड़ेगा उनसे, है ना, उनकी उनकी कैलकुलेशन थी बेटा, उनकी मैथमेटिक्स थी, है ना, है ना, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। अच्छा सर ये अनसर्टेनिटी क्या होती है सर ये अनसर्टेनिटी क्या होती है, ये अनसर्टेनिटी क्या होती है, फोन लगाए, फोन लगाते बेटा। अनसर्टेनिटी क्या होती है बेटा, एरर। अनसर्टेनिटी क्या होती है बेटा, एरर। एक तरीके से ये समझो, एरर इन पोजीशन या अनसर्टेन, ये करते थे ना बेटा आप लोग फिजिक्स में नहीं करते, जैसे आप लोग फिजिक्स में नहीं करते x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस डेल, या फिर ऐसा x प्लस माइनस डेल्टा x, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, x प्लस माइनस डेल्टा x। तो ये डेल्टा x क्या होता है बेटा, एरर होता है। डेल्टा x क्या होता है बेटा, एरर होता है ना। तो अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, एरर है, एरर इन पोजीशन, एरर इन मोमेंटम, ठीक है। अच्छा ये चीज तो बेटा अब आपको पता ही है, आप लोग होशियार बहुत ज्यादा हो, है ना, आप लोग होशियार बहुत ज्यादा हो। अगर मैं मास को कांस्टेंट कर दूं, इफ मास इज, अच्छा या फिर अच्छा ये रुको, यहां देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूं, डेल्टा बी को डेल्टा ऑफ एम वी लिख सकता हूं, मोमेंटम है बेटा, डेल्टा पी को मैं डेल्टा ऑफ एम वी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और अगर मास कांस्टेंट है, इफ मास इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, तो क्या मैं लिख सकता हूं, डेल्टा पी इक्वल्स टू एम डेल्टा वी। डेल्टा के बाहर आ जाएगा, मास चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा के बाहर आ जाएगा, मास चेंज नहीं हो रहा, हाँ, तो देयरफॉर दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की जगह लिख दीजिए एम डेल्टा वी, डेल्टा पी की जगह लिख दीजिए एम डेल्टा वी, ठीक है, एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, कुछ एजुकेटर हैं, गॉसिप गॉसिप है, गॉसिप 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 है। एक सेकंड मैं चैट बंद कर दी बेटा, मैसेज कहीं चले ना जाए, है ना। डेल्टा वी क्या हो जाएगा बेटा, लिखते हुए चलेंगे, डेल्टा वी क्या हो जाएगा बेटा, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है, लिख लीजिए। जैसे कुछ एजुकेटर इस बार की कट ऑफ 520 प्लस माइनस 20 बता रहे हैं, तो बेटा गुरबाज जी तो सही बता रहे हैं, मेरे को लगा था कुछ गॉसिप होगी, सही बता रहे बेटा, हम भी इसके आसपास ही बता रहे हैं, कुछ एजुकेटर क्यों हमारा नाम भी उधर ही डाल दो बेटा, हाँ ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, लिख लीजिए बेटा। एरर बता रहे, अच्छा एरर बता रहा है, यस यस यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, क्या प्रैक्टिकल है। 520 प्लस माइनस 20, तो ये क्या है बेटा, ये एरर है, एरर नहीं है ये बेटा सेफ्टी है, एरर नहीं है बेटा, ये सेफ्टी है, किसकी, एजुकेटर की ये बेटा एरर नहीं है, ये बेटा एरर नहीं है, ये बेटा सेफ्टी है, ये सेफ्टी है बेटा, किसकी, एजुकेटर की, है ना, है ना, ये सेफ्टी है बेटा एजुकेटर की। अगर वो सीधा बोल देगा 520, सीधा बोल देगा बेटा 520 और निकली बेटा 510, तो तुम एजुकेटर को घोषित कर दोगे 420, है ना, तो वो बेटा एजुकेटर की सेफ्टी है ना, हाँ ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं चलिए, है ना। तो देखिए अब बेटा आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आया, आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आया, आपका मतलब हाइजेनबर्ग का डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, ये आया, ये आया, ये आया। अब यहाँ देखिए बेटा, अब यहाँ देखिए बेटा, अगर डेल्टा एक्स 0 की तरफ चलेगा, अब सुनिएगा बड़े ध्यान से, सिग्निफिकेंस समझते हैं बेटा आप, है ना, है ना, है ना, आप सिग्निफिकेंस समझ रहे हैं, आप समझिए इसको। देखो डेल्टा एक्स है क्या बेटा, एरर, किसमें, पोजीशन में, एरर किसमें बेटा, मोमेंटम में।
तो अगर डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब एरर जीरो की तरफ जा रहा है। एरर जीरो की तरफ कब जाता है बेटा? जब आप प्रिसाइसली कैलकुलेट करते हो। बात सही है या नहीं है? अगर एरर जीरो की तरफ जा रहा है, एरर जीरो की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आप लोग प्रिसाइसली कैलकुलेट कर रहे हो पोजीशन को, आपका एरर बहुत कम है ना, एकदम प्रिसाइसली कैलकुलेट कर रहे हो। तो अगर एरर इन पोजीशन जीरो की तरफ जाएगा, अब यहां देखिए बेटा, यहां देखिए, इसको नीचे, इसको यहां ले जाओ बेटा, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो ये बनेगा डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। हाँ सर। अब अगर ये जीरो है, डेल्टा एक्स क्या है बेटा? जीरो है, तो एनीथिंग अपॉन जीरो कितना जाएगा? इन्फिनिटी। तो ये जो डेल्टा पी है, जो डेल्टा पी है वो कहां जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। वो कहां जा रहा है बेटा? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सही बात है ना? इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आप समझिए इस बात को, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आप सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, इसका मतलब एरर, सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर इन पोजीशन इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। अगर एरर इन पोजीशन इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो यहां पे ये देखो, ये क्या है? एरर इन मोमेंटम, एरर इन मोमेंटम विल टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। अब देखो ध्यान से, अंग्रेजी का बोलबाला, यहां देखिए क्या बोल रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। साथ साथ आप साथ साथ दोनों चीजें फाइंड नहीं कर सकते। आपका मन ये है कि सर मैं तो एग्जैक्ट पोजीशन भी फाइंड कर दूं और मैं एग्जैक्ट मोमेंटम भी फाइंड कर दूं, दोनों साथ साथ कर दूं। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। एक चीज हो सकती है, एक चीज हो सकती है। आपने इस केस में क्या करा? आपने इस केस में क्या करा? पोजीशन को एग्जैक्टली फाइंड करा, एरर इन पोजीशन जीरो करा, पोजीशन को एग्जैक्टली फाइंड करा। तो मोमेंटम क्या बोल रहा है? हमारे अंदर एरर कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी का एरर। समझ पा रहे हो बेटा? यहीं से बनेंगे असर्शन रीजनिंग। फिर रोगे सर लेवल अप आ गया, लेवल अप आ गया, टफ दे दिया। अगर आप एक को एरर, एक में एरर आप जीरो करोगे तो दूसरे में एरर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या? दोनों एक साथ नहीं निकाल पा रहे ना। इसका मतलब आप क्या, दोनों साइमल्टेनियसली, इसमें आपकी इच्छा ये है कि सर इसमें भी एरर कम कर दूं और इसमें भी एरर कम कर दूं, ये नहीं हो सकता। एक में एरर कम करोगे तो दूसरे में इनफाइनाइट चले जाएगा, एक में जीरो करोगे तो दूसरे में इनफाइनाइट चले जाएगा। सेम सेम कहानी ये रहेगी कि अगर आपने ये करा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एरर इन मोमेंटम इज जीरो, मतलब आप मोमेंटम को प्रिसाइसली कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब आप मोमेंटम को प्रिसाइसली कैलकुलेट कर रहे हो। तो अगर एरर इन मोमेंटम इज जीरो, तो देयरफॉर एरर इन पोजीशन वुड बी इनफाइनाइट, एरर इन पोजीशन वुड बी इनफाइनाइट। समझे? समझे? ग्रेटर देन इक्वल टू का, अरे यार उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बेटा, क्या सिग्निफिकेंस क्या होता है बेटा? उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बेटा, उसने कुछ मैथमेटिक्स करी होगी बेटा, उससे निकली इनइक्वालिटी निकली, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, है ना? इतना ज्यादा बेटा साइंटिस्ट नहीं बनना है अपन को यार, अपन को नीट क्रैक करना है। लेकिन सर लेवल अप आएगा, सर लेवल अप आएगा, अरे भाई इतना भी लेवल अप क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी कैसे आया? थोड़ा सा पहले जाओ बेटा, इन्फिनिटी मैंने समझाया आपको, है ना? आप शायद पानी पीने गए हुए होंगे उस टाइम पे। ठीक है, चलिए सवाल करेंगे, लिख लिया होगा तो सवाल करेंगे बेटा, सवाल करेंगे बेटा, ठीक है? फाइंड अनसर्टेनिटी स्पेलिंग पे मत जाना बेटा, लिख लेना अपने हिसाब से, है ना? अनसर्टेन के बाद कुछ भी लिख देना, ठीक है? वो अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है? इफ फाइंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, नहीं, हाँ ठीक है, फाइंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अ ब्लॉक
of mass 2 kg moving with speed 20 meter per second, which can be measured up to 15% accuracy. एक नंबर है चल शिकी करिए बेटा। हाँ बेटा, आप पहले पूरा लिख लीजिए। लिख लिया बेटा? मैंने लिख लिया। बट सर वोंट मास चेंज विद वेलोसिटी? नो बेटा, नो। E इक्वल्स टू नॉट mc स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप लोग साइंटिस्ट नहीं बनिए। सर मास तो चेंज कर जाएगा बोला। अरे भाई कहाँ जा रहे हो यार आप लोग? इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है चीजें, परेशान हो गए और कुछ नहीं है ना। सर जेई एडवांस से भी ऊपर लेवल पे जाना चाह रहे हैं हम। ये करिए बेटा। ठीक है, इतना परेशान मत हो बेटा। लेवल अप लेवल अप लेवल अप। अरे भाई साहब है, इतना लेवल अप कर लिया कि भैया जो लेवल इजी था वही नहीं आया, है ना। तो कंफ्यूज हो जाता है कैमरा। मेरे पे फोकस करे या इस पे फोकस करे, कंफ्यूज हो जाता है। देखो अब नहीं हो रहा। चलिए आंसर बताइए। एच के टर्म्स में बता सकते हो बोले चाहो तो, एच के टर्म्स में बता सकते हैं। एच अपॉन 12 पाई। नहीं हुआ? करो करो आराम से करो। टाइटन हो बेटा तुम। 1/12 इंटू 10⁻⁻34। अच्छा एच के टर्म्स में बताओ, एच के टर्म्स में बता दो। एच अपॉन 12 पाई, एच अपॉन 12 पाई। अच्छा हाँ, ये पाई वाई एच वेच के टर्म्स में बता दो, चल जाएगा मेरे को। अपन इसमें बुरा नहीं मानते। एच अपॉन 24 पाई, एच अपॉन 160 पाई। अच्छा ठीक है, एच अपॉन 24 पाई, एच अपॉन 160 पाई और एच अपॉन 12 पाई। ये आंसर आ रहा है बेसिकली, है ना। और नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन भी तो होता है बेटा। आ गया नन ऑफ दीज। एच बाय पाई आ गया बेटा, एच बाय पाई आया, एक एच बाय पाई भी आया है ना। ठीक है ना। एच अपॉन 40, एच बाय 48 पाई भी आया। अच्छा एच बाय 60 भी आया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। आ जाइए आ जाइए बेटा, आ जाइए यहाँ पे देखिए। ऑल ऑफ द अबव सर, यस। यहाँ पे ये बेटा, फाइंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इफ ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मास। मास दे दिया बेटा, मास दे दिया। कितना दे दिया बेटा? 2 kg दे दिया। ठीक है सर। मूविंग विद स्पीड, स्पीड दे दी बेटा। स्पीड वेलोसिटी हमारे लिए एक ही है, कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड। सही बात है। विच कैन बी मेजर्ड अप टू 15% एक्यूरेसी। अब देखिए बेटा, अब देखिए, सुनिए ध्यान से। आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? आपका फॉर्मूला तो ये बनेगा, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। अच्छा सुनिए, अच्छा ये था ना एच अपॉन 4 पाई। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे अपन लोग इक्वालिटी लगा सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल्स टू था ना, इसको अपन लोग इक्वालिटी लगा सकते हैं, कोई चक्कर की बात नहीं। मैथमेटिकली अपन जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो ये अपन लोग कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है इसमें। ठीक है, ये लगा दिया। ठीक है, डेल्टा एक्स पूछा है अपन से, एम पता है मुझे, डेल्टा वी। अब किसी बच्चे ने अगर सीधा सीधा 20 लिख दिया बेटा तो वो गड़बड़ है। ये डेल्टा वी नहीं है बेटा, ये तो वी है। मूविंग विद स्पीड इतना। अब आगे बोल रहा है विच कैन बी मेजर्ड अप टू 15% एक्यूरेसी, मतलब इसको आप मेजर कर सकते हो 15% एक्यूरेसी के साथ। इसका मतलब डेल्टा वी कैसे निकलेगा? 15% ऑफ वी, 15% ऑफ वी 20, या फिर वी लिख दो 15% ऑफ वी। इसका मतलब क्या? 15 अपॉन 100 इंटू 20। तो ये कितना आएगा बेटा? 3। ये कितना आएगा बेटा? 3। तो डेल्टा वी कितना आ गया बेटा? 3। अब वैल्यू डालो यहाँ पे। तो डेल्टा एक्स आपसे पूछा है, मास आपको दे रखा है 2, ये डेल्टा वी कितना आ गया? 3 इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा? यहाँ पे देखिए बेटा, ये 6 बन गया। 6 इंटू 4 24। 24 वाला तो कोई था नहीं बेटा। एच अपॉन 24 पाई। 15% हमने सही निकाला ना बेटा? 15% सही निकाला ना? टे टे है, सही है ना बेटा? सही तो है बेटा? हाँ 30/10 ही तो बन रहा है। सही सही। तो आंसर क्या है आपका? ये। अच्छा कितने बच्चे थे बेटा?
h अपॉन 160 गलत, h अपॉन 24 पाई सही है ना h अपॉन 48 गलत हो गया बेटा, है ना। ये सही है बेटा, आयान बेटा तुम सही हो बेटा। ऊपर लिखते हो h अपॉन 48, नीचे लिखते हो बेटा h अपॉन 24, पहले लिखा था h अपॉन 12 है। सब आंसर दे दिए बेटा सब आंसर दे दिए बेटा, सब आंसर दे दिए। h बाय पाई गलत है, ठीक है, सब आंसर दे दिए सर, सब आंसर दे दिए बेटा, सब आंसर दे दिए। चलिए लिख लिया बेटा, एक बारी में सही करने की आदत डालिए, है ना। नीट में बेटा आपको वो नहीं मिलेंगे, है ना, ऑप्शन टाइम नहीं मिलेगा, है ना। टाइम तो मिलेगा, क्या चांसेस नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, ठीक है। डेल्टा एक्स की तो निकालिए एरर, डेल्टा एक्स के तो निकाला है रोहित जी, ठीक है। डेल्टा वी इज एरर इन वी, राइट, यस यस यस, डेल्टा वी इज एरर इन वी, है ना, एरर इन वी, एक्यूरेसी एरर वही, ठीक है। 15% तो एक्यूरेट है तो एरर, अरे मतलब ये वो बोल रहा है 15% एक्यूरेसी का मतलब ये बोल रहा है कि 15% ही काम का है इसका, इसका 15% ही आपके काम का है, तो सीधा सीधा 15% निकालिए, ठीक है, 15% निकालिए। ये एरर वेरर तो बेटा आपके समझाने वाली बात थी, मेन बात तो क्या है, अनसर्टेनिटी, मेन बात तो क्या है, अनसर्टेनिटी, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और, नहीं नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, इतना नहीं, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, चलिए देखें यार, मेरे को सोचना पड़ेगा, लिखना मत बेटा ना, फिर लिखना मत, है ना। ठीक है यार, बुक से दे दो, बुक है नहीं ना बेटा मेरे आसपास यार। छोड़ो, अपन बाद में करेंगे यार इसको, बाद में देख लेंगे इसको, बाद में देख लेंगे इसको, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। अरे यार ये एनसीईआरटी का सवाल है ना, आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, बस डेटा इधर उधर चेंज कर रखा है, डेटा इधर उधर चेंज कर रखा है, ठीक है, डेटा इधर उधर चेंज कर रखा है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। आप एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन देखिएगा, एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन देखिए, है ना, एनसीईआरटी से जिद करिएगा, है ना, कि सर 15% एक्यूरेसी है तो सर अनसर्टेनिटी 85 हो गई, सर 85% आना चाहिए, है ना, वहां से जिद करिएगा बेटा, ठीक है। है ना, जब बात नहीं मान रहे हो, है ना, तो फिर यही यही फिर एक्सप्लेनेशन है आपका, है ना। एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन देखिएगा, इस तरीके का सवाल दे रखा है, बस एक्यूरेसी और ये डेटा अलग होगा, डेटा अलग होगा, है ना, डेटा अलग होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आइए क्वेश्चन, फाइंड ऑर्डर, फाइंड ऑर्डर ऑफ डी ब्रॉगली का कर लेते हैं ना, फाइंड ऑर्डर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फाइंड ऑर्डर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फॉलोइंग if speed is same, speed is same, ठीक है। ऑर्डर बताइएगा आप लोगों ने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, करिए करिए करिए। और उसके बाद एक होमवर्क सवाल भी देते हैं आप लोगों को, है ना।
एक नंबर जान शिकी है। चलिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। आंसर बोलिए, आंसर बोलिए बेटा। है ना, वेलोसिटी सेम है तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सही है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, मास अगर हल्का तो वेवलेंथ ज्यादा। सबसे हल्का मास किसका बेटा, सबसे हल्का मास किसका बेटा, इलेक्ट्रॉन का। सबसे हल्का मास किसका बेटा, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अच्छा देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किस तरीके से लिखते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किस तरीके से लिखते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लिखते हैं ऐसे 1 1, और न्यूट्रॉन को लिखेंगे बेटा 1 और 0। तो आप बोलोगे सर इसका मास तो सेम है, सर देखिए सर इसका मास तो सेम है, इसका मास तो सेम है, लेकिन हमें पता है ना बेटा, अपन ने वो टेबल बना रखी है कि प्रोटॉन क्या रहता है बेटा, हल्का रहता है। प्रोटॉन बेटा 1.672 होता है और ये बेटा 1.674 होता है। ठीक है, तो फिर कौन आएगा बेटा, प्रोटॉन आएगा, फिर बेटा न्यूट्रॉन आएगा, और आपका अल्फा पार्टिकल तो सबसे भारी है ही, अल्फा पार्टिकल तो सबसे भारी है ही। ठीक है, ठीक, लिखिए एक बार, एक और सवाल लिखो, एक और सवाल लिखिए। हाँ बेटा, इपना इपना, ठीक है बेटा, एक और सवाल लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, क्या है क्वेश्चन, which transaction in लिथियम प्लस टू, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, अभी लिखना मत, मेरे को लिखने दो पहले ना। विच ट्रांजैक्शन इन लिथियम प्लस टू विल प्रोड्यूस सेम वेवलेंथ एज दैट फॉर ट्रांजैक्शन 623 इन हीलियम प्लस आयन। लिखो एक बार। हाँ हाँ हसन जी, अरे रुक जा यार, अरे चपाए रुक जा। ठीक है, ठीक है, लिखिए एक बार, लिख लिया। ये होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, 2 4 है ना। लिख लिया, डन। अच्छा एक और चीज, पहले ये कॉन्सेप्ट ले लो, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, एक पहले कॉन्सेप्ट ले लो, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, देखिए बेटा, एक नोटवा डाल दो इसमें ना, नोटवा डाल दो। ठीक है, नोटवा में ये लिख दो, नंबर ऑफ वेव्स या फिर नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू शेल नंबर। क्या बोलना चाह रहे हैं सर, क्या बोलना चाह रहे हैं सर, सुनिए ध्यान से, है ना, अच्छा कॉन्सेप्ट है, सवाल बढ़िया बनते हैं ऐसा ना, सुनिए ध्यान से। समझ नहीं आ रहे हैं क्या लिखे, अबे सवाल लिखो, सवाल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें समझने का क्या है बेटा, क्यों बेटा एम्स के डॉक्टर अभी से बन रहे हैं हम। सवाल लिखिए बेटा, सवाल पीडीएफ से देख लेंगे, पीडीएफ से देख लेना, मत लिखो फिर। यहाँ आओ इधर, इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटा। नंबर ऑफ वेव्स इक्वल्स टू शेल नंबर। ठीक है, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन क्या एक वेव है, तो आप लोग हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन क्या एक वेव है, आप लोग हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, आप लोग हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, आप लोग यस बोलोगे। सही बात है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल तो था ही था बेटा। आज की क्लास के बाद अपन लोगों ने पढ़ लिया कि वो एक वेव भी है, वो एक वेव भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ वेव्स इक्वल्स टू शेल नंबर। इसका मतलब क्या, सपोज करिए ये आपका कोई सा भी शेल नंबर दे रखा है,
ये आपका सपोज करो कोई सा भी शेल दे रखा है, ये आपका सपोज करो कोई सा भी शेल दे रखा है। अब हमें पता है शेल है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, ये तो हमें पता है, हाँ ये हमें पता है। अब अगर आपको इसकी वेव बना के दे रखी है, कैसी वेव बना के दे रखी है, ऐसी 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 ऐसी, एक सेकंड रुको 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 रुको, रुक जाओ रुक जाओ। ऐसी दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, ये दे रखा है ना, ये दे रखा है। तो आपसे पूछेगा कि यार शेल नंबर बताओ, आपको मान लो ये डायग्राम दे दिया, आपको बोलेगा शेल नंबर बताओ, शेल नंबर बताओ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन, हाँ, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट करा, ये एक वेव हो गई, हाँ सर ये एक वेव हो गई। फिर आपने यहाँ से चलना स्टार्ट करा, यहाँ पे ये दूसरी वेव हो गई, हाँ सर। फिर ये आपने यहाँ से चलना स्टार्ट करा, तो ये तीसरी वेव हो गई। तो कितनी वेव्स आई हैं, 3 वेव्स। कितनी वेव्स आई हैं, 3 वेव्स। तो आपने कैलकुलेट करी ना बेटा, आपने गिनी, तो वेव्स कितनी आई है बेटा, 3 आई है, 3 आई है। तो यही क्या होगा बेटा, शेल नंबर। मतलब इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है बेटा, n की वैल्यू क्या है, 3 है। n की वैल्यू क्या है, 3 है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जितनी वेव्स होंगी उतना ही शेल नंबर होता है, उतना ही शेल नंबर होता है, ठीक है, उतना ही शेल नंबर होता है, ठीक है। और इसको ही देखो, अब यहां पे सुनिए ध्यान से, अब यहां पे सुनिए ध्यान से। अब देखो इसको अपन लोग और कैसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं, ये तो अपन ने अंग्रेजी में लिख दिया सर, जितनी वेव्स रहेंगी उतना ही शेल नंबर रहेगा, सही बात है। अब देखो, क्या इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, हाँ जी सर रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या ये इस सर्कल का सरकमफ्रेंस ट्रैवल कर रहा है, क्या इस सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा, सरकमफ्रेंस होता है ये बाउंड्री, ये बाउंड्री। क्या ये बाउंड्री ट्रैवल कर रहा है, ये सरकमफ्रेंस ट्रैवल कर रहा है आपका कौन, इलेक्ट्रॉन, हाँ। और सर्कल का बेटा सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है पता नहीं, है ना, कैसे, 2 पाई आर। एरिया तो बेटा पाई आर स्क्वायर होता है, सरकमफ्रेंस कैसे होता है बेटा, 2 पाई आर, हाँ। इक्वल्स टू, अब ये देखो वेवलेंथ गिनो, ये वेवलेंथ गिनो, एन, आपकी वेवलेंथ कितनी आई, 3 आई ना, आपकी वेवलेंथ कितनी आई, ये 1, ये 2 और ये 3, वेवलेंथ कितनी आई, 3 आई। 3 क्या है बेटा, शेल नंबर। 2 पाई आर इक्वल्स टू एन, जो कि शेल नंबर है, इनटू लैम्डा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा लैम्डा का। सेकंड शेल में है तो 2 लैम्डा, थर्ड शेल में है तो 3 लैम्डा, है ना। जितना शेल नंबर होगा उतनी ही आपकी क्या बनेंगी, वेव्स बनेंगी, ठीक है। तो ये लिखिए 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। अब इसी पे ही मैं आपको सवाल देता हूं, है ना, इसी पे ही मैं आपको सवाल देता हूं, आप लोग कल नेक्स्ट क्लास में करके आइएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग करके आइएगा। लिख लिया हो तो आगे बढ़े। सर मेरी तो 4 वेव्स बन गई, 4 वेव्स बन गई, तो वेव्स इक्वल्स टू 4 कर देना, यहाँ पे एन इक्वल्स टू 4 कर देना, ठीक है, उसमें कुछ चक्कर नहीं है बेटा, ठीक है। या फिर काट के 3 बना लो, या काट के 3 बना लो, ठीक है। सवाल लिखिए, सवाल लिखेंगे, सवाल लिखेंगे, सवाल क्या है, सवाल ये है, फाइंड वेवलेंथ, रुक जाओ ना एक सेकंड, रुक जाओ, फाइंड वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फाइंड वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन if it is revolving in third orbit of helium plus ion। चलिए, हाँ चलिए, क्या मतलब, लिख लीजिए, लिखिए, लिखिए बेटा, फाइंड वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इट इज रिवॉल्विंग इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस 1, ठीक है। हाँ ये दिस इज ऑल्सो होमवर्क, दिस इज ऑल्सो होमवर्क, दिस इज ऑल्सो होमवर्क, ठीक है, दिस इज ऑल्सो होमवर्क, ठीक है।
ठीक है, दिस इज ऑल्सो होमवर्क। डन डन। सवाल यही बनते हैं बेसिकली, ठीक है, यही तो दिमाग लगाना है हितेन। सब मैं बता दूंगा तो फिर क्या बचेगा बेटा, ठीक है, सोचना गूगल मत करिएगा प्लीज, गूगल मत करिएगा प्लीज, है ना, गूगल मत करिएगा, ठीक है, गूगल मत करिएगा ना, गूगल करने बैठ गए सर गूगल से निकाल लिया आंसर, है ना, फिर बेटा गूगली हो जाएगी, पता है ना। और कुछ सवाल सोच रहा हूँ यार, और कुछ अगर मैं आपको सवाल दे दूं तो बढ़िया रहेगा, है ना, आपको भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा बेटा, है ना। लिखना मत है ना, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम splits into 2 photons, ठीक है, splits into 2 photons, ठीक है। wavelength of 1 photon is 4000 angstrom, find wavelength of other photon। समझ गए, समझ गए, समझ गए ना। एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम है, वो क्या करेगा बेटा, टूट गया, 2 फोटोन में टूट गया, 2 फोटोन में से एक फोटोन की वेवलेंथ 4000 है, तो बोल रहा है दूसरा का बता दो यार, दूसरे की फोटोन बता, दूसरे की वेवलेंथ बता दो, दूसरे की वेवलेंथ बता दो, ठीक है। सही है ना, सही है बेटा, जिसको जाना जाए, जिसको जाना जाए, जिसको जाना जाए, जिसको जाना जाए, ठीक है। मैंने बेटा आपको पूरा डेटा दे दिया है ना, मैंने पूरा डेटा दे दिया, मेरे से मांगो मत बेटा सर इसका रेडियस बता दो, आंसर बता दे बेटा फिर हम, है ना। हाँ ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है बेटा, ये भी होमवर्क है, ठीक है, ये भी होमवर्क है, ठीक है, आराम से करिएगा बेटा सॉल्व, है ना। लिख लिया हो तो आगे बढ़े, एक और दे दो बेटा, लिख लिया हो तो एक और दे दे बेटा, मॉड्यूल से मार्क करा दो। मॉड्यूल बेटा मेरे पास अभी आया नहीं है, मॉड्यूल की मैंने कल ही डिमांड करी है, 1-2 दिन में मेरे पास आएगा, उसके बाद मैं मॉड्यूल से ही मार्क कराया करूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं मॉड्यूल से ही मार्क कराया करूंगा, ठीक है ना, ठीक है। अभी मेरे पास मॉड्यूल आया नहीं है बेटा, वरना मैं मॉड्यूल से ही करा लेता, ठीक है ना। लेकिन ये अच्छे सवाल है बेटा, ये करिए करिए सवाल, बढ़िया सवाल है, सोचने वाले सवाल है, ठीक है ना। चलो ठीक है, इतने ठीक है, चलो ठीक है, इतने ठीक है। अब उनको कल बेटा क्वांटम नंबर स्टार्ट करने, ठीक है। अब अपन को कल बेटा क्वांटम नंबर स्टार्ट करने, कल अपन को क्वांटम नंबर स्टार्ट करने, ठीक है, क्वांटम नंबर अपन लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले अपन लोग ड्रॉबैक भी लिखेंगे, ड्रॉबैक भी लिखेंगे बोहर मॉडल के, ड्रॉबैक नहीं लिखे हैं बोहर मॉडल के, वो लिख के क्वांटम नंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मूल कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर बेटा यूट्यूब पर गया था, यूट्यूब पर प्राइवेट लेक्चर गया था वो, है ना। तो यार क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, ठीक है। चलिए, ऑल राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। करा दूंगा, अपलोड करा दूंगा, मैं अपलोड करा दूंगा, अपलोड करा दूंगा, अपलोड करा दूंगा, ठीक है। मैं भी लिख देता हूँ ग्रुप पे, है ना, ठीक है, मैं अपलोड करा दूंगा। और टेस्ट डिस्कशन होगा, मोस्ट प्रोबेबली एक डिस्कशन कल होगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली एक डिस्कशन कल होगा, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
टेस्ट डिस्कशन अपन लोगों को करना है, जो आपके 2 टेस्ट हो चुके हैं उनके अपन को डिस्कशन करने हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, 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 बाय 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 बाय।